हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत गोलीय दर्पणों से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। उसमें से एक प्रश्न 15 पेज संख्या 206 पर है। उसे अगर आप देखें और समझने का प्रयास करें तो उस प्रश्न में है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसे समझने का प्रयास करना है। जब तक समझ में ना आए तब तक हमें प्रश्न को पढ़ना है, चाहे हमें कई बार प्रश्न को क्यों ना पढ़ना पड़े। इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखने के लिए कहा गया है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है। अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं तो उसी स्थान पर पर्दे को रखेंगे, तब हमें उसका स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रश्न को समझने के बाद सबसे पहले हम प्रश्नानुसार लिखते हैं और प्रश्न में जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ यानी वस्तु की लंबाई, उसको स्मॉल h से भी आप दिखा सकते हैं, और इसको 7 सेंटीमीटर लिखा गया है। 7 सेंटीमीटर इस धन चिन्ह के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर यानी सीधी रहती है हमेशा, और ऊपर की ओर मापी गई लंबाइयाँ सदैव धन चिन्ह के साथ लिखी जाती है, इसलिए वस्तु की लंबाई को हम हमेशा धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। f बराबर -18 सेंटीमीटर लिखा गया है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ऋण 18 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वस्तु की दूरी स्मॉल u से दिखाई जाती है, उसे हम u बराबर -27 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रहती है और ये दूरी सदैव ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती है, इसलिए ऋण 27 सेंटीमीटर लिख लेंगे। v यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमको, स्मॉल v यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। इसी प्रकार साइज ज्ञात करना है प्रतिबिंब का, इसलिए हम कैपिटल I या h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, यानी जो हमें ज्ञात करना है उसे हम क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं। इसके बाद दर्पण सूत्र हमें ज्ञात है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इससे हम जो हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें v ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u लिख लेते हैं। फिर f और u की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1/-18 -1/-27 हो जाता है, और ये माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर साइन प्लस हो जाता है, तो -1/18 और फिर धन 1/27, और इसे हम भिन्नों के जोड़ के द्वारा जोड़ लेते हैं तो 54 इसका लासा आता है, और यहाँ पर -3 धन 2 आएगा, जो कि आपको निश्चित रूप से आता होगा। नहीं आता है अगर तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर जब -3 और 2 आपस में घटेंगे तो -1/54 आएगा, और इसे आप 1/-54 भी लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ये माइनस चिन्ह आप अंश में भी लगा सकते हैं और हर में भी लगा सकते हैं, और पूरी भिन्न के पहले भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस लगाया जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं 1/v बराबर 1/v बराबर 1/-54 आ गया। अब दोनों तरफ भिन्नों को हम उलट देते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं, और भिन्नों को उलटने का मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अंश को हर कर देना, हर को अंश कर देना। और इस प्रकार दोनों तरफ जब उल्टेंगे तो v बराबर -54 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह और वस्तु की दूरी दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, यानी वस्तु प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है। दोनों की स्थिति एक ही ओर है दर्पण के। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दर्पण के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, और कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के ध्रुव से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसके बाद अगर हम आवर्धन ज्ञात करते हैं तो m बराबर -v/u फॉर्मूला होता है। आवर्धन सूत्र आप जानते हैं, माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पर, और फिर v का मान रखेंगे -54 और u का मान -27। इसको सरल करेंगे तो -2 आएगा। और ये ऋणात्मक चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो m बराबर -2 हो गया, और इस प्रकार I/O बराबर -2 आप लिख सकते हैं। और I हमें पता नहीं है, कैपिटल I, इसलिए O को दूसरी तरफ ले जाइए, और -2 के साथ O की जब गुणा होगी तो O की जगह 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें वस्तु की लंबाई पता है 7 सेंटीमीटर, दोनों की गुणा होगी तो -14 सेंटीमीटर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई -14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब प्रतिबिंब माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई को बता रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब भी बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि उसकी प्रकृति क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आकार भी हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर। अब उसे अंत में हम उत्तर कैसे लिखते हैं, अतः करके जो भी चीज़ें हमें ज्ञात करनी रहती हैं उन सब चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। अतः दर्पण के सामने पर्दे के बीच दूरी बराबर 54 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का साइज़ या आकार बराबर 14 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी व वास्तविक है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।